नमस्ते, मेरा नाम सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। अगर आपको पसंद है फिल्में देखना और किताबें पढ़ना तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अक्सर जब भी वीडियो शुरू होता है तो मैं इन पंक्तियों को दोहराता हूं और आपसे अक्सर कहता हूं कि अगर आपको भी पसंद है किताबें पढ़ना और फिल्में देखना तो जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। उसी तरह मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर आपको भी पसंद है दूध पीना और उसमें भी अमूल का दूध पीना, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। फिल्म का नाम है मंथन, जिसका निर्देशन किया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल साहब ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे नसीरुद्दीन शाह साहब, गिरीश कर्नाड, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे। इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे अपने जमाने के मशहूर लेखक और शायर कैफी आजमी साहब ने और फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया था विजय तेंदुलकर साहब ने। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी पर बात शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ कारण कि इस फिल्म को क्यों देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है इस फिल्म को क्यों देखा जाना चाहिए वो ये कि अगर आप जानना चाहते हैं भारत में दुग्ध क्रांति के बारे में, हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति दो सबसे बड़ी क्रांति थी भारत की, तो अगर आप जानना चाहते हैं दुग्ध क्रांति के बारे में और मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के बारे में, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। उनके जीवन का संघर्ष दुग्ध क्रांति के पीछे क्या रहा और इस दुग्ध क्रांति में उनका क्या योगदान रहा वो आप देख सकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आप जान जाएंगे। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये कि भारत के गांव का जो पिक्चराइजेशन इस फिल्म में किया गया है और इसके लिए गोविंद निहलानी साहब और श्याम बेनेगल साहब। गोविंद निहलानी जी इसलिए क्योंकि उन्होंने इस फिल्म क्योंकि वो इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे। तो श्याम बेनेगल साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे और सिनेमाटोग्राफर गोविंद निहलानी जी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। तो इसके लिए भी आपको इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो ये, तीसरा सबसे बड़ा कारण तो वही है कि श्याम बेनेगल साहब के साथ साथ इतने अच्छे कलाकार जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, फिर चाहे वो अमरीश पुरी साहब हो, नसीरुद्दीन शाह साहब हो, गिरीश कर्नाड साहब हो या फिर स्मिता पाटिल जी हो, तो उनके लिए भी उनके काम के लिए भी इस फिल्म को ज़रूर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक और कारण है कि अगर इतने महान महारथी और अपने अपने क्षेत्रों के योद्धा निर्देशन में श्याम बेनेगल साहब हों या फिर अभिनय में नसीरुद्दीन शाह साहब हों, अमरीश पुरी साहब हों या फिर गिरीश कर्नाड साहब हों या स्मिता पाटिल हों, ये सब लोग अगर किसी फिल्म में काम करें और अपना योगदान दें तो कोई फिल्म कैसे अवार्ड से अछूती रह सकती है। इसलिए इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। बल्कि अच्छे स्क्रीन प्ले के लिए, बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए विजय तेंदुलकर साहब को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी के ऊपर। फिल्म की कहानी आधारित है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी और भारत में हुई दुग्ध क्रांति के ऊपर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके किरदार को इस फिल्म में निभाया है गिरीश कर्नाड साहब ने। इस फिल्म में डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के नाम को बदलकर, उनके चरित्र के नाम को बदलकर रखा गया है डॉक्टर राव। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जब डॉक्टर राव गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चीफ बनकर पहुंचते हैं। उनका उद्देश्य है उस गांव में पहुंचने का कि वहां जाकर वो एक दूध की कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पर स्थापित कर पाएं। लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है अमरीश पुरी साहब से, यानी मिश्रा जी से, जो कि एक लोकल डेयरी वहां पर चलाते हैं, उसका वो संचालन करते हैं। और जब डॉक्टर राव ये देखते हैं कि किस तरह अमरीश पुरी साहब किसानों से दूध जब वो लेते हैं उसके बदले में जब वो किसानों को कम दाम देते हैं, या किस तरह से मिश्रा जी, अमरीश पुरी साहब, मिश्रा जी का किरदार इन्होंने निभाया है, तो किस तरह मिश्रा जी शोषण कर रहे हैं गांव वालों का कम दाम में दूध लेकर। तो यही बात वो लोगों को समझाते हैं कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस गांव में स्थापित होती है तो इससे किसानों को कितना लाभ होगा, कितना उनको फायदा होगा, किसानों के दूध का उनको सही दाम मिलेगा। तो जैसे ही वो ये समझाना शुरू करते हैं तभी लोकल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का संघर्ष किस तरह से होता है, किस तरह चलता है, यही सब आपको देखने के लिए मिलेगा इस फिल्म में। फिल्म के एंड में कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित हो पाती है या नहीं, इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह साहब किस तरह से डॉक्टर राव यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के लिए मददगार साबित होते हैं और स्मिता पाटिल किस तरह से, बिंदु नाम की एक महिला का स्मिता पाटिल जी ने इस फिल्म में किरदार निभाया है, वो डॉक्टर राव को किस तरह से मदद करती हैं, उनके लिए किस तरह मददगार साबित होती हैं, यही सब आपको देखने के लिए मिलता है इस फिल्म में। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की फिल्म की कहानी और कलाकारों के बारे में, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस फिल्म से जुड़ा हुआ,
वो ये कि ये भारत की पहली क्राउड फंडेड फिल्म है। इस फिल्म के बनने में जब शुरुआती दौर में रुपए पैसे की परेशानी आ रही थी, तब अमूल परिवार के 5 लाख किसानों ने जब 2-2 रुपए इकट्ठा किए और उसके बाद जब जो भी जमा पूंजी इकट्ठी हुई, उन पैसों से इस फिल्म का निर्माण हुआ। अब आप इसे बॉलीवुड इंडस्ट्री का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि जितनी भी अच्छी फिल्में अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बनी हैं, उन फिल्मों में ये बात बहुत आम रही है कि उनके बनने में रुपए पैसे की या किसी भी तरह की परेशानी आई है, और वो काफ़ी परेशानी, मतलब बहुत परेशानी आई है। और जब वो उन परेशानियों से निकलते हुए फिल्में तैयार हुई हैं, बनी हैं और हमारे सामने आई हैं, पब्लिक तक पहुंची हैं, तो फिर उन फिल्मों ने कमाल भी क्या खूब किया है। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। इसके अलावा इस फिल्म में एक और गाना है, मेरे गाँव काथे पाड़े, जहाँ दूध की नदियाँ बाहें, बहुत अच्छा गाना है, सुनिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही एक ऐसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।